जनरल स्टोर एक बेसिक सी ज़रूरत हो गई है आज के टाइम में। चाहे गांव हो या फिर शहर हो, चाहे गली हो, मोहल्ला हो, कोई सा भी एरिया हो, आपको वहां पर किराना की दुकान ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगी। अब ऐसे में अगर इस चीज़ को हम बिज़नेस के तौर पर देखें तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है हमारे लाइफ के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपको किराना स्टोर स्टार्ट करने से लेकर उसको चलाने तक की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरह और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर आप किराना स्टोर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक से प्लान बनाने होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी दुकान कैसी रहेगी, चलेगी या फिर नहीं चलेगी। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है ताकि आप इन पॉइंट्स को अच्छे से मैनेज कर सकें। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप स्टोर ओपन कहाँ पर कर रहे हो। अगर आपने ये देखा है कि वहाँ पर 4-5 स्टोर पहले से हैं और आप उस जगह पर जाकर अपना कंपटीशन करोगे उनसे स्टार्ट करके, तो फिर यहाँ पर आपकी एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टोर्स को देखा है जो दूसरे स्टोर्स को अच्छा खासा चलते हुए देख के कंपटीशन में वहाँ आ जाते हैं, पर आप एक बात को ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पर ऑलरेडी उनकी मार्केट बनी हुई है। तो आप वहाँ पर उनके सामने कंपटीशन में दुकान खोल भी दोगे तो बैठकर सिर्फ मक्खी मारोगे। 1-2 कस्टमर दिन में आपके पास आएंगे जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आपका सामान रखे रखे एक्सपायर होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो आपको स्टोर एक ऐसी जगह खोलना है देखकर जहाँ पर वाकई में वो चलने के लायक हो, या फिर अगर आपका कोई गांव है, कस्बा है, तो आपकी जान पहचान अच्छी है उसमें, तो आप वहाँ पर खोल सकते हो। और इसके अलावा अगर आप घर में खोलना चाहते हो, शॉप टाइप है आपके पास ऑलरेडी घर में, तो उससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है क्योंकि सारा सामान भी आपका वहीं पर हो जाएगा। आप अगर किराना स्टोर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो गांव में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मिनिमम से मिनिमम 20,000 रुपये तक तो लगाएंगे ही एक दुकान को स्टार्ट करने में। इससे नीचे दुकान का कोई मतलब ही नहीं होगा। और अगर आप कहीं शहर में दुकान स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम अगर बात करूं तो 50,000 रुपये का सामान तो आपको उसमें फिल करना ही होगा, क्योंकि इतने की तो डिमांड ही होती है। सिटीज़ में अगर आप चले जाते हो तो वहाँ पर 50 तरीके के आइटम्स होते हैं जो आपको अपने शॉप में रखने होंगे। और वो आइटम्स के अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स भी लाओगे, मतलब थोड़ा थोड़ा सामान भी लाओगे, फिर भी वो 50,000 का आराम से हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक शॉप ओपन करते हो तो वो शॉप ऐसा होना चाहिए कि चारों तरफ से सामान से भरा हुआ नज़र आए। अगर हल्का सा भी कहीं भी खाली नज़र आएगा तो फिर आपके दुकान की जो शो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको एक अच्छा सा इंटीरियर डिज़ाइन बनवाना होगा अपने दुकान में। चारों तरफ से किसी कारपेंटर से लकड़ी बढ़े से बात करके आपको लकड़ी का, या फिर अगर आप दुकान बनवाते हो तो आप बनवाते समय ही ऐसे ऐसे पार्ट्स अलमारी टाइप की बनवा दो जिसमें आपका सारा सामान अच्छे से रखा जा सके और देखने में भी वो चीज़ अच्छा लग सके। और किसी कारपेंटर से बात करके आपको एक बेटर काउंटर भी बनवाना होगा अपने दुकान के लिए, जो कि हर दुकान में एक ज़रूरी चीज़ होती है, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे ड्रॉर्स वगैरह होते हैं जिसमें आप इम्पोर्टेंट सामान या फिर अपने पैसे वगैरह रख सकते हो। इसके अलावा उस पर कई सारे डब्बे भी रखे जाते हैं अलग अलग चीज़ों के, जैसे कि दाल मोट के हो गए या फिर कैंडी हो गई, और भी बहुत सारे ऐसे डिब्बे होते हैं जो उसके ऊपर रखे जाते हैं, जिससे कि आपके दुकान की जो शो होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक किराना स्टोर खोलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो आपको आपके एरिया में जाकर आपके एरिया के जो होलसेलर हैं, सप्लायर हैं, उनसे बात करना होगा। उनसे कहना होगा कि मैं किराना स्टोर स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आपके पास से सामान लूँगा। उनसे बात करिए कि आप कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। कोशिश करिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट आपको दे पर, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास होलसेलर और सप्लायर से कांटेक्ट रहेगा तो होलसेलर और सप्लायर क्या करते हैं कि सामान आपके शॉप तक पहुंचा देते हैं, वरना आपको सामान लेने जाना पड़ेगा उनके शॉप पर। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि कांटेक्ट कर लेना है एजेंसी वालों से। जैसे कि गोदरेज के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो गोदरेज की एजेंसी में मिलेंगे। वो एजेंसी आपके शहर में किसी ना किसी के पास होगी। या फिर यूनिलीवर के जितने प्रोडक्ट्स आते हैं वो मिलेंगे यूनिलीवर की एजेंसी में। यूनिलीवर की एजेंसी भी आपके सिटी में कहीं ना कहीं मौजूद होगी। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स की एजेंसी वालों से बात कर लेना है, जिससे कि आपको प्रोडक्ट कम से कम रेट में मिल सके।
अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके दुकान में प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप इस तरीके से रखेंगे कि आप भूले नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर रखा है। कोई कस्टमर अगर आ जाता है, उसने बोला है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके बोलते ही अगर दुकान पर ज़रा सी भी भीड़ नहीं है, आपको उसी का काम करना है तो आप तुरंत निकाल कर वो प्रोडक्ट दे सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको खोजना पड़े प्रोडक्ट कि भाई वो प्रोडक्ट कहाँ गया या फिर वो प्रोडक्ट कहाँ गया। ऐसे में कस्टमर इरिटेट होता है और उसके चांसेस अगली बार वो आपके दुकान पर नहीं आएगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर कस्टमर हैप्पी रहेगा तो एक शॉप वाला भी हैप्पी रहेगा। और अगर आप एक बड़ी दुकान खोलते हो तो आपके पास एक विश्वसनीय बंदा होना चाहिए। मतलब ऐसा बंदा कि बाई चांस आप कहीं चले जाते हो तो वो आपके दुकान को देखे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप 24 के 24 घंटे अपने उसी दुकान में ही रहोगे या फिर जितनी देर भी आपकी शॉप ओपन होती है उतनी देर तक आप उसी दुकान में रहोगे। आप अगर कहीं जाते हो वैसे में भी तो कोई बंदा ऐसा चाहिए जो आपके दुकान को संभाले। अगर आपके घर का वैसा कोई व्यक्ति है फिर बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपके घर का कोई व्यक्ति नहीं है तो आपको एक ऐसे बंदे को चुनना होगा जिस पर आप विश्वास कर सकें। वरना आधे टाइम आपकी दुकान बंद रहेगी, आधे टाइम आपकी दुकान खुलेगी, तो ऐसे में बिकेगा क्या। अब अगर हम यहाँ पर किराना स्टोर की इनकम की बात करें तो अगर आप 50 से 60 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हो किसी बड़े एरिया में अपनी शॉप को अच्छे से चलाने के लिए और आपकी शॉप अच्छे से चलती है तो वहाँ पर आपको लगभग 10 हज़ार रुपये तक का महीने का प्रॉफिट हो जाता है। और अगर इससे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉफिट भी इससे ज़्यादा ही होगा। वो डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्ट कैसा किया है और आपकी दुकान चल कैसी रही है। ओके गाइस, ये थी किराना स्टोर खोलने के कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।